हेलो स्टूडेंट। तो आगे आपका क्या न्यू वीडियो क्या राम मंदिर से संबंधित 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस से वैकेंसी के लिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से याद कर लीजिए। राम की मूर्ति किस पत्थर से बनी है? राम की मूर्ति किस पत्थर से बनी है? तो इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से याद कर लीजिए। तो किस पत्थर से बनी है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। क्या श्याम पत्थर से बनी है? क्या श्याम पत्थर से बनी है? तो हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। क्या पहले का हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे दोस्तों, इसमें एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्या दूसरा प्रश्न, राम मंदिर के नीचे खास क्या है? राम मंदिर के नीचे खास क्या है? जो यह राम मंदिर अयोध्या में है इसके नीचे क्या खास है? चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो क्या खास है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। तो अब हम इसको पढ़ के बताते हैं, अच्छे से याद करिए। मंदिर में 2000 फीट नीचे खास टाइम कैप्सूल है। मंदिर में 2000 फीट नीचे खास टाइम कैप्सूल है। तो हमारा दूसरे का बी हो जाता है सही जवाब। क्या बी हो जाता है सही जवाब, ध्यान से याद कर लीजिए। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। क्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? तो इन चारों में से कौन है किस शैली पर किया जा रहा है? तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। किस शैली पर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। क्या नागर शैली पर किया जा रहा है? क्या नागर शैली पर किया जा रहा है? तो हमारा ए हो जाता है सही जवाब तीसरे का। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो चलिए पढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो हमारा चौथे का सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। राम मंदिर के रामलला की मूर्तियों का निर्माण किसने किया है? राम मंदिर के रामलला की मूर्तियों का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। क्या अरुण योगी राज ने किया है? क्या अरुण योगी राज ने क्या रामलला की मूर्तियों का निर्माण किया है? तो हमारा पांचवें का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। निम्न में राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? निम्न में से राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तीन चार में से कौन है जो राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं? तो हमारा छुए का क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। क्या चंद्रकांत सोनपुरा है? क्या चंद्रकांत सोनपुरा है ना, यह रामलला की मूर्तियों के क्या वास्तुकार हैं। तो हमारा छुए का ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से याद कर लीजिए। अयोध्या के राम मंदिर में लिफ्ट की व्यवस्था कहाँ है? लिफ्ट की व्यवस्था कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो याद कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। क्या मंदिर के पश्चिम की ओर। क्या मंदिर के पश्चिम की ओर है यह लिफ्ट की व्यवस्था। तो हमारा सातवें का बी हो जाता है, ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? तो कौन है वो हिंदू त्यौहार? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए क्या है। तो हमारा आठवें का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही। क्या सी सही। क्या दीपावली है हमारे, जब हमारे राम क्या अयोध्या आए थे वापस लंका से, तो उसी के खुशी में हम लोग क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। तो हमारा आठवें का सी हो जाता है सही जवाब, याद कर लीजिए। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को भी ध्यान से बताते हैं, याद करें हम लोग। राम मंदिर क्या बोला प्रश्न? राम मंदिर नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? शालिग्राम पत्थर शिला का क्या महत्व है इस्तेमाल किए गए राम मंदिर में नींव? तो हमारा नौवें का क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। क्या भगवान विष्णु का यह प्रतीक माना जाता है, यह शालिग्राम पत्थर क्या भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है? तो नौवें का हमारा ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? तो कितनी एकड़ भूमि शामिल है? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। क्या 70 एकड़ भूमि शामिल है? क्या 70 एकड़ भूमि शामिल है? तो हमारा 10वें का बी होता है सही जवाब।
तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बार बार बताना है, याद कर लिए। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? तो कैसी है चलिए बताते हैं, याद कर लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जैसे क्या जलरोधी है। क्या जलरोधी की मूर्ति है? क्या जलरोधी मूर्ति है, मतलब यह बहुत ही मतलब मीठा है यह मूर्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। ग्रामर का ध्यान से याद कर लिए, बस आपको प्रश्न उत्तर को याद करना है, बाकी इसमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। क्या प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है ऊंचाई? तो हमारा 12वां का क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। तो क्या 4.24 फीट ऊंची है? क्या 4.24 फीट ऊंची है रामलला की मूर्ति की प्रतिमा की? तो हमारा बी होता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 13वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। राम मंदिर में रामलला का रूप, रामलला का स्वरूप कैसा है, मतलब कि कैसा, यह क्या है मतलब कैसा है? क्या राम मंदिर में रामलला की क्या मूर्ति कैसा है? रामलला की स्वरूप कैसा है? तो कैसा है चलिए बताते हैं, याद कर लिए। किस वर्ष के थे तभी इनकी मूर्ति का वास्तुकार हो गया है? तो हमारा 13वां का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही। क्या 5 वर्ष के बच्चे की झलक की जैसा है? क्या 5 वर्ष के बच्चे की झलक की जैसा है? तो हमारा 13वें का बी हो जाता है सही जवाब। अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन को, 14वां प्रश्न को याद करें। क्या रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? जो यह रामलला की मूर्ति बनाई गई है यह कितना किलो है, कितना मतलब भारी है, कितना यह वजन है, तो यही हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो 14वें का हमारा सी हो जाता है सही। क्या करीब करीब 200 किलोग्राम है, करीब 200 किलोग्राम है। तो हमारा 14वें का सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे दोस्तों, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना। प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? तो कितनी है चौड़ाई? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या 3 फीट 3 फीट ऊंची है और चौड़ाई भी है। 3 फीट ऊंची भी है और चौड़ाई भी है। तो 15वें का ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। क्या मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? जो रामलला की मूर्ति है यह किस शैली में बनाई गई है? तो चलिए बताते हैं, याद करिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या कृष्ण शैली में? क्या कृष्ण शैली में बनाई गई है? तो 16वें का सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। क्या लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था उनकी दूसरी पत्नी का नाम? तो इन चारों में से जो सही है ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है कमेंट करना है। कमेंट करना है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको कमेंट में इसका उत्तर मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। तो इसको जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि यूपी पुलिस फॉर्म भरें तो यह जरूर आएगा रामलला की मूर्तियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। क्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? पैसों का कितना खर्च आएगा? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो इसमें हमारा बी हो जाता है सही। क्या लगभग 300 करोड़ रुपये आएगा। क्या लगभग 300 करोड़ रुपया आएगा रामलला की मूर्ति, राम मंदिर बनने में यह पूरा खर्चा आएगा। तो हमारा 18वें का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? अयोध्या राम मंदिर यह जो है यह कितना साल पुराना है? ये अयोध्या राम मंदिर कितना साल पुराना है? तो याद कर लीजिए, बहुत ही पुराना है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही कि क्या यह 500 साल पुराना है, करीब 500 साल पुराना है। तो हमारा क्या 19वें का सी हो जाता है सही जवाब। ध्यान से देखिए। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को। तो हमारा 20वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड है? निम्न में से कौन रामचरितमानस के
कांड हैं, तो इन चारों में से कौन है? तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसमें से चारों में से कौन सा निम्न में से रामचरितमानस के कांड? क्या अरण्य कांड? यह भी सही है। क्या किष्किंधा कांड? यह भी सही है। क्या बाल्य कांड? यह भी सही है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। क्या डी हो जाता है सही जवाब। क्या इनमें से सभी हैं? क्या यह इनमें से सभी हैं? तो हमारा 20वें का डी हो जाता है सही जवाब। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो यूपी पुलिस फॉर्म भरे हैं वो अभी अच्छे से देखें और याद कर लें, उनका भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।